नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे सत्य बताऊंगी जिनके कारण ये सृष्टि कायम है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यदि आपने इन तीनों सत्यों को नहीं जाना तो आप ये समझिए कि हमने जीवन में कुछ भी नहीं जाना। दोस्तों, ये संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है, जो अजर है, अमर है और अविनाशी है। तो वो 3 सत्य क्या हैं? आइए हम आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, पहला है प्रकृति, दूसरा है आत्मा, तीसरा है परमात्मा। पहला जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? अधिकांश लोग पेड़ पौधों, जंगल, वनस्पति, भिन्न भिन्न स्थान की भौगोलिक स्थिति को प्रकृति मानते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। असल में प्रकृति में 5 तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 ऐसे तत्व हैं जो सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। इन 5 तत्वों में कभी भी कोई बदलाव नहीं होता, नहीं इनका विनाश हो सकता है, नहीं इनमें कोई परिवर्तन होता है। और चूंकि इन 5 तत्वों के समूह को ही प्रकृति कहा जाता है, इसीलिए ये प्रकृति सत्य है, जो सदा से है और सदा ही रहने वाली है। इसीलिए ये प्रकृति संसार का पहला सत्य है। दूसरा है आत्मा। जैसे कि प्रकृति सत्य है, वैसे ही आत्मा चित है। अब आप पूछेंगे, ये चित क्या है? आत्मा सत्य है, जो सदा से है और सदा रहने वाली है। यह अविनाशी है, अजर है, अमर है। और दूसरा यही चित है, यानी आत्मा चैतन्य है। चेतना ही इसका प्रमुख गुण है। जैसे प्रकृति केवल सत्य है, हवा, पानी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इनमें चेतना नहीं है, इसीलिए प्रकृति केवल सत्य है, जबकि आत्मा सत्य भी है और चैतन्य भी है, इसीलिए ये सच्चित है। जिस प्रकार प्रकृति का गुण है सत्य, वैसे ही आत्मा का गुण है चित, यानी चेतना। आत्मा हमेशा चेतन है। अब चूंकि प्रकृति सत्य तो है लेकिन चेतन नहीं है, ये जड़ है। जब इस जड़ प्रकृति के साथ चेतन आत्मा का मिलन होता है तो संसार में जीवात्मा का आविष्कार हो जाता है। जीवात्मा ही भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, जिनकी संख्या 84 लाख बताई गई है। इन 84 लाख जीवों में मनुष्य सर्वोपरि है। तीसरा सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा जिस प्रकार प्रकृति का गुण सत्य है और आत्मा का गुण चेतन है, उसी प्रकार परमात्मा का गुण आनंदमय है। इसीलिए परमात्मा को परमानंद भी कहते हैं। जैसे प्रकृति केवल सत्य है, आत्मा सत्य भी है और चैतन्य भी है, इसीलिए आत्मा सत्य चित्त है और परमात्मा सत्य भी है, चेतन भी है और आनंदमय भी है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद यानी जो सत्य है, चैतन्य है और आनंदमय है। हमारी आत्मा सत्य है, चित्त है और कभी सुखी होती है तो ये आत्मा कभी दुखी होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आत्मा इस जड़ प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि सुख दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब सिक्का है तभी एक ओर चित है और दूसरी ओर पट है। जब सिक्का ही नहीं होगा तो फिर चित और पट कहाँ से होंगी? यही हमें समझना है। जब जीवन ही नहीं होगा तो सुख दुख कहाँ से होंगे? इस जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त होना ही अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पाना है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर पाकर ही ऐसा कर पाना संभव है। इसीलिए तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जो परलोक सवारा। सो परतंत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताएं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्वीकार हैं, तो फिर आपके लिए 84 लाख योनियों में कोई भी योनि बुरी नहीं है, क्योंकि हर योनि में सुख और दुख दोनों समान है। और यदि आपको सुख ही सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए,
तो आपको अपने सच्चिद आनंद स्वरूप यानी सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान कर अपने जीवन रूपी वृक्ष के काम, क्रोध, लोभ, मोह नाम के स्वादिष्ट फलों को अपनी सेहत के लिए दुखदायी जानकर इन्हें सदा सदा के लिए त्यागना होगा। और तभी इस जीवन रूपी वृक्ष की जड़ को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सहित पूरे अंतःकरण को जलाकर नष्ट करना होगा, क्योंकि जब जड़ ही ना होगी तो फिर पेड़ कहाँ से होगा। और तभी आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जीते जी सदा सदा के लिए पा सकते हैं। और ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।